तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुतल्लिक केस की समाअत अडयाला जेल में की। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8-8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद 22 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत भी जारी की हैं। इधर नैब के नए तोशाखाना केस में विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून और इंसाफ ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 16B के तहत जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तोशाखाना ने केस में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रायल जेल में होगा। जबकि दूसरी जानिब बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुई। बानी पीटीआई से मुकदमात की तफ्तीश की गई है। जराये का कहना है कि डीएसपी अहमद उस्मान की सरबराही में पुलिस टीम में 11 तफ्तीशी इंस्पेक्टर शामिल थे। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से 9 और 10 मई के वाकयात पर सवालात किए। लाहौर पुलिस टीम ने जिना हाउस, अस्करी टावर और शातमान थाना हमला केस पर सवालात किए। तफ्तीश में डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात की रोशनी में पूछगछ की गई है। जराये ने मजीद बताया है कि बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। लाहौर पुलिस की टीम ने बानी पीटीआई से तफ्तीश का आज का मरहला मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद वो अडयाला जेल से रवाना हुई। और अभी आपको बताएं कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। ताहम इनकी जान महफूज रही, जबकि हमलावर मारा गया है। वाकई में एक शख्स भी हलाक हुआ। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में मुनक्किदा रैली की शिरकत से खिताब कर रहे थे और वो स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का वाकया पेश आया। गोली बज़ाहिर ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई, ताहम ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। चंद ही लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, अपना मुक्का हवा में लहराया। इस वक्त इनके दाएं कान पर खून के निशानात वाज़ेह देखे जा रहे थे। काउंटी प्रोसिक्यूटर मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक गोली लगी थी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रैली में फायरिंग के वाकये में साबिक अमेरिकी सदर मामूली जख्मी हुए। इनके कान पर खून के निशानात भी देखे गए। ताहम ये जख्म किसी नौयत के नहीं है और किस वजह से हुए ये वाजे नहीं हो सका, जबकि ट्रंप पर फायरिंग करने वाले हमलावर को मार दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कातिलाना था। हमलावर की शनाख्त हो गई है। पेंसिल्वेनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि इस वाकये में एक हमलावर और एक शख्स हलाक हुए हैं। मुश्तबा शख्स का डीएनए कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी जवाब दिया। हमलावर की शनाख्त हो गई। मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से ही है। चाय वकुआ पर बदस्तूर तहकीकात जारी है। मजीद बताया गया है कि हमले में किसी पुलिस वाले पर फायरिंग नहीं की गई। हमलावर ने ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ मुतअद्दिद गोलियां चलाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान हमले की शदीद मुजम्मत सामने आई है। शहबाज शरीफ ने साबिक अमेरिकी सदर और जख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वजीर आजम का इस मौका पर कहना था कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मुजम्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां और नई ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में मुनक्किदा रैली के शुरा से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे कि इन पर कातिलाना हमला हो। अभी आपको बताएं कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। मेरा पंजाब स्मोक फ्री मुहिम के तहत वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए
पायदार इकदाम करते हुए पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि स्मोक के मुस्तकिल सदेबाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करने होंगे। स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात सर अंजाम देंगी। गुज़िश्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। मजीद बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्निस को माहाना 25,000 रुपए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम में 20 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 18 ता 25 साल तक नौजवानों को कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिवेलपमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जराये का बताना है कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुत्तमिन करेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सनम जावेद के वकील ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। मियां अली इशफाक एडवोकेट ने समाजी राब्तों की साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि सनम जावेद को एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमने बगैर मुज़ाहमत इसको पुलिस के हवाले किया। यही कानून का एहतराम करने वालों का रवैया होना चाहिए और यही हमने किया है। ख्याल रहे कि गिरफ्तारी से कुछ ही लम्हे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद को एफआईए के मुकदमे से बरी किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। अली बिन गंडापुर को विफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। अज़मा बुखारी ने मजीद क्या कहा, जानते हैं तफसीलात अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा जाहिद बुहारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। अज़मा बुहारी ने माजी याद करवाते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर को वफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और उनकी अहलिया कीमती तोहफे चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। हमने उनको नहीं कहा था कि ग्राफ की घड़ियां और हीरे के नेकलेस चोरी करें। कीमती घड़ियां और कीमती नेकलेस कौम की मलकियत हैं, किसी के बाप दादा की मलकियत नहीं थी। अज़मा बुहारी ने अपने बयान में कहा कि जजेस के पोस्टर्स पर जूते मारने, उनके खिलाफ घटिया मुहिम चलाने वाले अब अदलिया के एहतराम हमें सिखाएंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे रेफरेंस जाहिर करने वाले आज अदलिया के मामे चाचे बन रहे हैं। सरीना ईसा के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाने वाले हमें जजेस की फैमिली की इज्जत पर लेक्चर मत दें। अज़मा बुहारी ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपनी चोरियों और डकैतियों के जुर्म में जेल में कैद हैं। डायलॉग और भड़के मत मारें, घड़ियों और नेकलेस की रसीदें दें। अहमद रियाज बलोच को खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने पार्टी की मरकजी रहनुमाओं का इजलास कल मरी में तलब कर लिया है। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को भी मरी तलब किया है। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। आपको बताते चलें कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने पार्टी के मरकजी रहनुमाओं का इजलास कल मली में बुला लिया है। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को भी मरी तलब किया है। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। आपको बताते चलें कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी रिपोर्टर हिबा बासी से, जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। हिबा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, अदालती फैसलों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुतहर्रिक हो गई है। ज़राए के मुताबिक कल मरी में नवाज शरीफ की सरबराही में अहम बैठक होने जा रही है। देखा जाए तो अब नून लीग जरहाना सियासत की तरफ बढ़ने का इरादा रखती है। इससे पहले भी मरी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की होने वाली मुलाकात में दोनों के दरमियान तवील मुशावरत भी हुई है और इन सब से वाज़ेह किया जा रहा है कि यह हुकूमत कहीं नहीं जा रही। जिसके बाद ज़राए का यह भी कहना है कि मरकज़ी क़यादत का इजलास कल पीर को मरी में मुतवक्के है, जिसके सिलसिले में वज़ीर आला मरियम नवाज भी मरी पहुंच चुकी हैं। अहम बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत और काबीना के अरकान को भी इजलास में मदऊ किया गया है। जी हिबा, ये भी बता दीजिएगा कि इससे पहले भी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डायरेक्टर एक्वा पंजाब डॉक्टर मोहम्मद आबिद का शरबत फार्म का दौरा, काम की रफ्तार का जायजा लिया, तैनात स्टाफ और एहलकारों की हौसला अफजाई की। इस मौका पर डायरेक्टर फिशरीज चश्मा मलिक मोहम्मद रमजान इनके हमरा थे। डॉक्टर मोहम्मद आबिद का कहना था कि हुकूमत पंजाब की माली मामलों से शरबत फार्मिंग के लिए यूनिट बनाए जाएंगे। शरबत फार्मिंग का प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसका मकसद बरामदात बढ़ाकर ज़र मुबादला कमाना है ताकि मुल्की मीशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो। महकमा फिशरीज पंजाब शरबत फार्मिंग में दिलचस्पी रखने वाले फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलियात भी पहुंचा रही है और इसके लिए कोशा है। मीटिंग में शरबत फार्मिंग दायरा कार बढ़ाने और इसकी बेहतर मॉनिटरिंग के लिए लाहेअमल पर गौर खोज किया गया। जबकि दूसरी जानिब मुहर्रम उल हराम में बीबी पाक दामन में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से आए ज़ायरीन का कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहना था, आइए जान। जी, सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पर। स्पेशली जो है वो फीमेल्स की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है। और मेल्स की सिक्योरिटी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जो भी बंदा यहाँ से गुजर रहा है सबकी चेकिंग हो रही है, किसी को कोई मसला नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये इतना अच्छा इंतज़ाम है, ठीक है। पंजाब हुकूमत का बहुत बहुत थैंक्स कि इन्होंने हम सब के लिए इतना सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया, ठीक है। मज़ीद जो है वो इनको चाहिए कि और सिक्योरिटी जो है वो और अवेलेबल कर लें ताकि एक दो दिन के बाद फिर और रश हो जाएगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। हम फूलनगर से तशरीफ़ लाए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से इधर पंजाब पुलिस और जितनी भी सीएम की सिक्योरिटी है उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। हर आदमी के फर्दन तलाशी ले रहे हैं, बैग वगैरह की तलाशी ले रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करके दरबार शरीफ की तरफ जाने के लिए वो चेकिंग करके। जबकि दूसरी जानिब शहादत हजरत गाजी अब्बास अलमदार के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह हवेलिया अलिफ शाह में मजलिस अज़ा अल्लामा जाहिद हुसैन जैदी ने अहले बैत की शान बयान की। बानी मजलिस सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी सैयद जाहिद रजा शमसी की जेर निगरानी जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है। आपको बताते चलें कि शहादत हजरत गाजी अब्बास अलमदार के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह में मजलिस गजा, जहां पर अल्लामा जाहिद हुसैन जैदी ने अहले बैत की शान बयान की। बानी मजलिस सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी सैयद जाहिद रजा शमसी की जेर निगरानी जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है। आपको बताएं कि शहादत हजरत गाजी अब्बास अलमदार के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह में मजलिस अज़ा पढ़ी गई। अल्लामा जाहिद हुसैन जैदी ने अहले बैत की शान बयान की। बानी मजलिस सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी और सैयद जाहिद रजा शमसी की जेर निगरानी जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम बदर से। आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 7 मुहर्रम हराम पर सिलसिला शहादत हजरत गाजी अब्बास अलमदार के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह में मजलिस अज़ा मुनक्कद की गई। बानी मजलिस सैयद जाहिद रजा शमसी सैयद मुजाहिद शमसी सैयद अली जवार और सैयद अली इमरान शमसी और ने बानी मजलिस से खिताब करते हुए बयान की। अल्लामा साहब का कहना था, वफा जिसका कलमा पड़े इसे अब्बास कहते हैं। हजरत गाजी अब्बास हजरत अली के फर्जंद थे।
बड़ी दुआएं करके हजरत गाजी बहुत शुक्रिया आसिम बदर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इमाम बारगाह काशाना पंजतन पाक डिफेंस रोड में मजलिस अज़ा लामा हुसैन आबिद नईमी ने अहले बैत की शान बयान की। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम बदर। मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह काशाना पंजतन पाक डिफेंस रोड लाहौर में मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत हजरत शहजादा अली अकबर मुनक्कद हुई। बानी मजलिस सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी, सैयद गुलाम अब्बास बुखारी, सैयद दामन अली बुखारी। मजलिस में अलामा हुसैन आबद नईमी ने अहले बैत की फजाइल व मसाइब बयान किए। अलामा साहब का कहना था, शहजादा अली अकबर शबीए पैगम्बर हैं, जिनको इमाम हुसैन ने खुदा से दुआओं में मांगा और जिनको मैदान में भेजना इमाम के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वो इनके नाना की शबी थे। और जब जनाब अली अकबर मैदान करबला में गए और अपने दादा मौला अली की तरह जंग की, लेकिन जब यजीदी लश्कर ने शहजादा अली अकबर पर हमला किया तो एक जालिम ने शहजादा अली अकबर के सीने में बर्छी मारी और जब हजरत इमाम हुसैन ने बर्छी निकाली की कोशिश की तो खाली बर्छी नहीं, शहजादा अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया और जनाब अली अकबर ने खुदा की बारगाह में अपनी शहादत का नजराना पेश किया। हजरत इमाम हुसैन चाहते तो अपने बच्चों को कहीं दूर भी लेके जा सकते थे, लेकिन इन्होंने कुर्बानी देना ज्यादा अहम समझा, अपने नाना का दीन बचाना ज्यादा अहम समझा, क्योंकि मौत से इनको डर नहीं लगता था। वो अपने नाना के दीन के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर गए और आपने खुद भी नौके नेजा पर कुरान सुनाया। ये आपकी शान थी। मजलिस के इख्तिताम पर शबीए तबूत शहजादा अली अकबर भी बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापिस इमाम बारगाह काशाना पंजतन पाक आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तमाम गलियों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। इख्तिताम पर सैयद जबकि दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर का मरकजी जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा, ऑपरेशन सिस्टम का जायजा लिया। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने तमाम जुलूसों की सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग के बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर को मरकजी कंट्रोल सेंटर में मॉनिटरिंग, फीडबैक और रद्द-ए-अमल प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना था कि मरकजी कंट्रोल रूम में सेफ सिटी कैमरों के साथ इजाफी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग को मौसर बनाया गया है। लाहौर के मरकजी कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर में भी तमाम महकमे अशूरा के इख्तिताम तक मुसलसल काम करेंगे। कंट्रोल रूम से रूट्स पर नकासी आब ऑपरेशंस के लिए भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मौजूद है। और अभी आपको बताएं कि मारूफ टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट मामून निसार गाजी ने कहा है कि हुकूमत ने IMF के दबाव पर नॉन फाइलर्स पर भी भारी टैक्स आयद किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स चोरी रोकने के लिए हुकूमत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना होगा। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानें। जी, मामून निसार गाजी साहब के पास है, मैं जो एडवोकेट हैं उनसे बात करेंगे। इनकम टैक्स और बाकी टैक्सेस की शरह में जो इजाफा हुआ है हालिया बजट में, उस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। थोड़ा सा बताइएगा, ये टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, क्या सूरत हाल बन रही? ये सर आपका पहली तो बात बहुत आपका शुक्रिया सर कि आप आए हैं मेरे पास और ये मुझे जो है मुझसे आपने पूछा इसके बारे में। हमारी आवाम बज़ाहिर तो बहुत परेशान है, मगर ये थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें ये है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर इम्पोजिशन ज़्यादा है, जो बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं है। जो टैक्स नेट में हैं और जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए रेट्स आधे हैं और उनके लिए बहुत सी आसानियां हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, जो गाड़ी के टोकन टैक्सेस हैं उन पे एडवांस टैक्सेस लगे हैं। ये वो टैक्सेस हैं जो आप क्लेम करके उसको रिफंड ले सकते हैं या उसके अगेंस्ट अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्स है उसको बुक किया जा सकता है। ये बहुत सी तजावीज़ पहले भी आती रही हैं, मगर ये जो अभी करंटली जो ये टैक्सेस लगे हैं ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये IMF की ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो मेरा ख्याल है कि ये कड़वी दवाई है जो कि हमें लेनी है। और जब तक हमारा टैक्स नेट बढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आते नहीं है, एक्चुअल किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग होती नहीं है, उस वक्त तक टैक्सेस इस तरह ही बढ़ते रहेंगे और लगते रहेंगे और नाजायज़ लगते रहेंगे। तो अब बज़ाहिर ये लग ज़रूर हमें रहा है कि मुश्किलात हैं। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रावेगेंट हैं या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं इस वक्त हमारी आवाम के लिए। मगर विद होल्डिंग टैक्सेस की मद में जितनी भी
रिकवरी गवर्नमेंट करेगी टैक्स ईयर 25 तक, जून 30 जून 25 तक, वो टैक्सेस जो फाइलर है वो क्लेम कर सकता है। ना सिर्फ क्लेम कर सकता है, अपनी इनकम से ज़्यादा उसको जितना टैक्स बनता है उसको रिफंड भी ले सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इन्होंने हमारे साहब ने यही कहा कि मामून साहब ने कि टैक्स नेटवर्क में लाए बगैर अपने आप को हम ज़्यादा टैक्सों से नहीं बच सकते। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्होंने जिक्र किया कि उसको करके चोरी को भी रोका जा सकता है, टैक्स की चोरी को भी रोका जा सकता है। और अभी आपको बताएंगे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वक्त की परवेज शाह की क़यादत में IPP सेक्रेटेरिएट आमद। IPP पंजाब के सदर, जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। वक्त के राना नज़ीर अहमद खान, MPA शुएब सिद्दीकी और मियाँ खालिद महमूद से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत जिदोजहदी आज़ादी कश्मीर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वक्त ने IPP को आज़ादी कश्मीर के लिए 19 जुलाई को रैली में शिरकत की दावत दी। वक्त में सेक्रेटरी जनरल APHC परवेज शाह, एडवोकेट सीनियर रहनुमा जाहिद शफीक, इंजीनियर महमूद, शुएब याकूब, जाहिद अशरफ और मोहम्मद शफी डार भी मुलाकात करने वालों में मौजूद थे। राना नज़ीर अहमद का कहना था कि मसला कश्मीर को कौम मुत्तहिदा की करारदादों से हल होना चाहिए। MPA शुएब सिद्दीकी, मियाँ खालिद महमूद ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। सियासी जमातों की रैली में शिरकत मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करेगी। IPP लाहौर सिटी के सदर मलिक जमान नसीब और जनरल सेक्रेटरी राना जावेद भी मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का नारोवाल का दौरा, आशूरा के जुलूसों के रूट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने 9 डिवीजन्स का दौरा किया है। नारोवाल में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की तरफ से DSP मलिक खलील ने सूबाई वजीर को सिक्योरिटी के हवाले से जिले इंतजामात और पुलिस की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी और अमन अमान के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए हर तरह के मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। जुलूस के रूट्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी जारी रखी जाएगी। हुकूमत और इंतजामिया को जिले अमन कमेटी का मुकम्मल ताउन हासिल है। जिले इंतजामिया के अमन अमान मजहबी हम आहंगी के लिए इकदाम इत्मीनान बख्श। आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको एम्पावर किया जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट्स के पास पूरा एक सेटअप बनने लगा है, जो कि हर शहर में, हर गांव के अंदर एक अपनी कमेटी बनेगी जिनके पास अपना सफाई करने का सारा इक्विपमेंट होगा। अभी मसला ये है कि यहाँ पे ना तो हमारे पास वो वर्क फोर्स है जिससे हम सफाई करवाएं, ना हमारे पास वो मशीनरी है। जब तक हम इसको इन्हांस नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी नारोवाल शहर पंजाब के बाकी सारे शहरों से ज़्यादा साफ़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन अगर आप यहीं से निकल के साथ वाले पिंडों में चले जाएँ तो वहाँ जो हाल है वो आपके सामने, क्योंकि उसका मसला सिर्फ ये है कि हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट चीज़ें थी वो इससे पहले नहीं थी। इंशाल्लाह CM साहिबा के डायरेक्शन के ऊपर पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आ रहा है। जहाँ तक आपने वापडा की बात की, बिल्कुल अपने मसाइल मुश्किलात हैं। यहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने जो वापडा का जो रिपेयरिंग दफ्तर था वो भी खोला यहाँ पर लाके, लेकिन वो भी पूरे तरीके से ऑपरेट अभी नहीं हो सका, जिसकी वजह से अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो उसको हमें गुजरांवाला या सियालकोट तक भेजना पड़ता है ठीक कराने के लिए। जब वो भी सिस्टम शुरू हो जाएगा चंद माह में, वो भी हमारे लिए आसानी होगी। दूसरा मसला ये है कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता करते करते आबादियाँ बढ़ के और हर घर की जो यूजेज आपकी जितनी कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और सारों की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले टेन्योर में जो 16 महीने की हुकूमत थी उसके अंदर कम से कम कोई 60-70 ट्रांसफार्मर चेंज हुए हैं, लेकिन कम से कम 300-400 चेंज करने की ज़रूरत है। तो उनके अभी रुक करें ननकाना साहिब का और आपको बताएं कि ननकाना साहिब के नवाही इलाके मांगटावाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डाकू राहगीरों को असले के जोर पर लूट रहे थे। पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो मुलजिमान ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। शनाख्त फिजान के नाम से हुई, जबकि फरार होने वाले मुलजिम का नाम फिजान ने एजाज उर्फ जज्जी बताया है। मुलजिम फिजान ने एजाज उर्फ जज्जी के साथ मिलकर 3 वारदातों का भी इंकशाफ किया है। मुलजिम के कब्जे से असलहा और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मुलजिमान के खिलाफ थाना मांगटावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।